यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ क्वेश्चन जो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है? इक्वल है। एक समान का मतलब दोनों बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी मालूम नहीं है और वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें मालूम नहीं है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हम पहले इसमें हमको भुजा मालूम होनी चाहिए, भुजा की लंबाई नहीं। तो माना कि वर्ग की भुजा यानी वर्ग की एक भुजा, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो माना कि वर्ग की एक भुजा इक्वल x। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? भुजा x मान लिए हैं तो x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल है, बराबर है। प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर है? वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल है x स्क्वायर। हो गया। अर्थात इसको हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर। चूंकि हमको इसमें क्या मालूम करना है? अब वृत्त की त्रिज्या मालूम करनी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर, चूंकि पाई इसमें क्या है? गुना है, इधर भाग लग जाएगा यानी x स्क्वायर बटा पाई हो जाएगा। इसलिए r बराबर, इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या होगा? वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा पाई और ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है। अब x स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया और पाई का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट अंडर पाई कर देंगे। यह r जो है वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम हो गई। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, यही निकालना है। वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो वर्ग की भुजा कितनी है? x बटा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? x बटा रूट अंडर पाई। बस यही हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये x बटा 1 गुना रूट अंडर पाई बटा x बटा x। x से x कट गया, ऊपर क्या बच गया? रूट अंडर पाई बटा नीचा 1 अर्थात इसको लिख देंगे रूट अंडर पाई अनुपात 1। तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आ गया रूट अंडर पाई अनुपात 1, जो इसके किस ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन नंबर सी। और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया।